नया अध्याय लिखने वाली है। दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2026, गुरुवार। और आज का यह गुरुवार केवल एक साधारण गुरुवार नहीं है। आज इस गुरुवार पर एक ऐसा संयोग बना है जो बहुत कम बार बनता है। आज इस पवित्र गुरुवार पर अष्टमी तिथि का अद्भुत योग है। जी हां दोस्तों, कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो आज दोपहर 11:20 के बाद से आरंभ हो चुकी है और जो आज शाम के प्रदोष काल में पूर्णतः व्याप्त रहेगी। यह अष्टमी गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं सावन अष्टमी। और दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जब प्रदोष और गुरुवार का मिलन होता है तो भगवान शिव और गुरुदेव दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं। दोनों की कृपा एक ही दिन, एक ही रात में बरसती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आज के पंचांग में और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज नक्षत्र है रेवती, रात 10:34 बजे तक। और रेवती नक्षत्र को शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। यह नक्षत्र समृद्धि का, पूर्णता का और आशीर्वाद का प्रतीक है। आज योग है प्रीति योग, शाम 5:53 बजे तक। प्रीति योग यानी वो समय जब देवता भी प्रेम और वात्सल्य से भरे रहते हैं। इस समय किया गया उपाय, किया गया जप, की गई प्रार्थना सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। और रात 8:20 से 9:49 बजे तक अमृत काल है। दोस्तों, अमृत काल, ये नाम ही सब कुछ कह देता है। अमृत, जो अमर कर दे, जो जीवन बदल दे, जो वर्षों की पीड़ा। और आज इसी अमृत काल में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा कि आपके रसोई में अभी मौजूद है, और इतना शक्तिशाली कि पुराने से पुराना दुर्भाग्य, रुका हुआ धन, वर्षों का कर्ज और शरीर की पीड़ा, सब पर इसका असर होता है। बात कर रहा हूं एक दीपक। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक दीपक। वही दीपक जो आपकी मां हर रोज मंदिर में जलाती हैं, वही दीपक जो हर घर को रोशन करता है। लेकिन आज रात, इस सावन अष्टमी की रात, इस अमृत काल में, यही एक दीपक आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने का तरीका बहुत विशेष है। और यह तरीका, यह विधि बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उनके जीवन में फर्क पड़ा है। जो नहीं जानते वे बस यूं ही दीपक देखते रहे और चमत्कार से वंचित रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सब बताऊंगा। पूरी विधि, सही समय, सही दिशा, और वो सारी बातें जो आपको इस रात के दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर धन की तंगी है, अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, अगर घर में क्लेश है, अगर वर्षों से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वो अंत में मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव का स्मरण करके, गुरुदेव को प्रणाम करके, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है। आज सावन अष्टमी है। प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त के बाद का वह पवित्र समय जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं, जब महादेव प्रसन्न होते हैं, जब उनकी तीसरी आंख, वह नेत्र जो सब कुछ जानता है, भक्तों की ओर करुणा से देखती है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे शिव पूजा च सर्व पाप प्रणाशिनी, यानी प्रदोष काल में की गई शिव पूजा सभी पापों को नष्ट करती है। लेकिन जब यह अष्टमी गुरुवार को पड़े तो इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। गुरुवार गुरु बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो ज्ञान, विद्या, धन और सौभाग्य के कारक हैं। जब गुरुदेव और भगवान शिव दोनों एक ही दिन,
एक ही समय में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो जीवन में जो परिवर्तन आता है वह असाधारण होता है। और आज के पंचांग में एक और विशेषता है। आज रेवती नक्षत्र है। रात 10:34 बजे तक रेवती, मीन राशि का अंतिम नक्षत्र। इस नक्षत्र की देवी हैं पूषा देवी, जो पोषण, समृद्धि और यात्रा की देवी हैं। रेवती नक्षत्र में किया गया हर शुभ कार्य फल देता है। यह नक्षत्र ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो आर्थिक कठिनाई में हैं, जो धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज चंद्रमा भी मीन राशि में है रात 10:34 बजे तक, और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। यानी आज रात चंद्रमा अपने स्वामी गुरु की राशि में विराजमान है। यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है। इस समय जो भी उपाय किए जाते हैं, चंद्रमा उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज रात 8:20 से 9:49 बजे तक अमृत काल है। दोस्तों, अमृत काल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अमृत काल और प्रदोष काल एक ही रात में मिलते हैं तो वह समय कितना दुर्लभ होता है, कितना पवित्र होता है। आज रात ठीक यही हो रहा है। प्रदोष काल, जो सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे तक रहता है, आज संध्या के समय से शुरू होगा और उसी रात 8:20 बजे से अमृत काल भी आरंभ हो जाएगा। यानी आज रात 2 दिव्य कालों का संगम है। 2 पवित्र धाराएं एक साथ बह रही हैं। एक नदी प्रदोष की, दूसरी नदी अमृत काल की। और जहां 2 पवित्र धाराएं मिलती हैं, वहां तीर्थ बनता है। आज रात आपका घर वह तीर्थ बन सकता है। आज रात आपकी पूजा का स्थान, वह कोना जहां दीपक जलता है, वह सबसे पवित्र स्थान बन सकता है। और इसीलिए आज रात का यह उपाय, एक दीपक का यह उपाय इतना शक्तिशाली है। दीपक और भगवान विष्णु का संबंध भी बहुत गहरा है। दीपक को शास्त्रों में महत्वपूर्ण कहा गया है। यह पवित्रता का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। और गुरु ग्रह बृहस्पति से दीपक का सीधा संबंध है। गुरुवार को दीपक का उपाय, यह संयोग केवल आकस्मिक नहीं है, यह दैवीय व्यवस्था है। आज की रात, इस सावन अष्टमी की रात, इस रेवती नक्षत्र की रात, इस अमृत काल की रात, प्रकृति स्वयं आपके लिए एक दरवाजा खोल रही है। सवाल यह है, क्या आप उस दरवाजे से प्रवेश करेंगे? दोस्तों, इससे पहले कि मैं उपाय बताऊं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत थके हुए हैं। थके हुए इस अर्थ में नहीं कि नींद नहीं आती, थके हुए इस अर्थ में कि जीवन ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए। मेहनत की, ईमानदारी से जिए, लेकिन फिर भी जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। आप में से बहुत से लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। सुबह उठते हैं, कर्ज की याद आती है। रात को सोते हैं, कर्ज का डर सताता है। बच्चों की फीस, घर का किराया, दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरतें। और एक तरफ कर्ज का पहाड़ जो घटने का नाम नहीं लेता। मैं जानता हूं यह दर्द कितना गहरा होता है, लेकिन दोस्तों, ये सुनिए, कर्ज का होना आपकी गलती नहीं है। कभी कभी ग्रहों की दशा ऐसी होती है, पितृदोष ऐसा होता है, या परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कितनी भी मेहनत करो, धन टिकता नहीं, आता है और चला जाता है। लेकिन इसका उपाय है। भगवान ने हर समस्या का समाधान भी बनाया है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में स्वास्थ्य की परेशानी है। घर में कोई बीमार है, पुरानी बीमारी। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होता। शरीर में कमजोरी रहती है, हाथ पैर में दर्द, थकान, नींद की समस्या। और जब शरीर साथ नहीं देता तो मन भी टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, बीमारी से भगवान का नाता नहीं। बीमारी तो परीक्षा है, और जो परीक्षा में श्रद्धा के साथ खड़े रहते हैं वे उत्तीर्ण होते हैं। आज रात का यह उपाय, एक दीपक का यह उपाय, विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है।
क्योंकि दीपक प्राचीन काल से ही देवता और धन की भारी तंगी आने लगती है। घर की सुख शांति गायब हो जाती है और बने बनाए काम अंतिम समय में बिगड़ जाते हैं और पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में अकारण ही भयंकर विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। कपरे सीधे तौर पर मनुष्य के भाग्य, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़े होते हैं। जब आप किसी का उतरा हुआ कपरहा या तौलिया मांगकर इस्तेमाल करते हैं तो आप अनजाने में ही उस व्यक्ति के खराब ग्रहों, उसके दुर्भाग्य, उसकी दरिद्रता और उसकी कुंडली के दोषों को अपने सिर पर ले लेते हैं। यदि उस व्यक्ति की कुंडली में राहु या शनि का भयंकर दोष चल रहा है तो उसकी तौलिया या कपरहे का इस्तेमाल करते ही उस राहु और शनि की नकारात्मक छाया आपके ऊपर भी पड़ने लगती है। इससे आपका स्वयं का बनता हुआ भाग्य भी अचानक सो जाता है। व्यापार में भारी घाटा होने लगता है, नौकरी में रुकावटें आने लगती हैं और धन का आगमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। वास्तुशास्त्र में भी तौलिया और कपारों के रखरखाव को लेकर बहुत कड़े नियम बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तुमंडल में कपरहों और तौलिया की स्थिति का सीधा असर घर की ऊर्जा पर पड़ता है। गीली और गंदी तौलिया को यदि घर में या बाथरूम में लंबे समय तक रखा जाए तो इससे घर में राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। दूसरों की तौलियां इस्तेमाल करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे घर में नकारात्मक तरंगों का निर्माण होता है। वास्तु विज्ञान कहता है कि जो लोग दूसरों की तौलियां या कपरहों का आदान प्रदान करते हैं तो उनके घर में कभी भी लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता। ऐसे घरों में धन आता तो है, लेकिन बीमारियों और अवांछित खर्चों में तुरंत बह जाता है। इसके अलावा गीली तौलिया को कभी भी बेडरूम में या मुख्य द्वार के आसपास नहीं सुखाना चाहिए। तौलिया को हमेशा ईशान कोण या दक्षिण पूर्व दिशा के खुले स्थान में धूप में सुखाना चाहिए ताकि उसकी सारी नकारात्मकता नष्ट हो सके। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बिस्तर, चादर और उतरे हुए कपड़ों का प्रयोग के बारे में। तौलिया के अलावा हमारे दैनिक जीवन में कुछ और भी ऐसी बेहद महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल दूसरों का कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है दूसरों का बिस्तर और चादर। कई बार हम जब किसी के घर जाते हैं या अपने ही घर में दूसरों के बिस्तर पर बिना सोचे समझे सो जाते हैं या किसी की इस्तेमाल की हुई चादर ओढ़ लेते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा ऊर्जा दोष उत्पन्न करता है। किसी दूसरे व्यक्ति के बिस्तर और चादर में उस व्यक्ति की मानसिक सोच, उसकी दिन भर की चिंताएं, उसके बुरे सपनों का प्रभाव, उसके शारीरिक रोग और उसकी सूक्ष्म तरंगें रची बसी होती हैं। नींद के दौरान मनुष्य का शरीर अपनी ऊर्जा का पुनर्चक्रण करता है और अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर छोड़ता है। जब आप किसी दूसरे के बिस्तर या चादर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी छोड़ी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा आपके अवचेतन मन पर सीधा हमला करती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको रात में अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या हो सकती है। डरावने और अजीब सपने आ सकते हैं। सुबह उठने पर सिर में भारीपन और अशांति रह सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है दूसरों के पहने हुए और उतरे हुए कपड़े। शास्त्रों में यह सख्त मना किया गया है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के पहने हुए कपड़ों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। किसी का उतरा हुआ कपड़ा पहनना अपनी खुशहाली, अपने भाग्य और अपनी पवित्रता को दूसरों के हाथ सौंपने और उसके दुखों तथा दुर्भाग्य को खुद अपने सिर पर स्वीकार करने जैसा होता है। न तो किसी के उतरे हुए कपड़े खुद कभी पहनने चाहिए और न ही अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी और को सीधे इस्तेमाल करने के लिए देने चाहिए। दैनिक जीवन की 6 अन्य भयंकर गलतियां। तौलिया और कपड़ों के अलावा दैनिक जीवन में 6 और ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें दूसरों के साथ साझा करना आपके भाग्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। पहली गलती है दूसरों की चप्पल या जूते पहनना। वास्तु और ज्योतिष में पैरों में शनिदेव का वास माना गया है। किसी दूसरे की चप्पल या जूते पहनने से उस व्यक्ति का दरिद्र योग और खराब शनि का प्रभाव आपके शरीर में आ जाता है, जिससे आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं। दूसरी गलती है दूसरों की कंघी का इस्तेमाल करना। दूसरों की कंघी का प्रयोग करने से न केवल बालों में संक्रमण और डैंड्रफ फैलता है, बल्कि उस व्यक्ति का मानसिक तनाव और नकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। तीसरी गलती है दूसरों की अंगूठी या आभूषण पहनना। किसी अन्य व्यक्ति की अंगूठी पहनने से उस धातु में बसी दूसरे व्यक्ति की ग्रह दशा आपकी उंगलियों के माध्यम से
आपके शरीर के ऊर्जा चक्रों को दूषित कर देती है। चौथी गलती है दूसरों का रुमाल इस्तेमाल करना। दूसरों का रुमाल इस्तेमाल करने